वेलकम अगेन टू द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ए न्यू वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार है। ए स्ट्रक्चर बिफोर 477 ईयर अगो कंस्ट्रक्ट विदाउट ए सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी संरचना के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसे आज से पहले ना आपने कभी देखा होगा, न ही उसके बारे में सुना होगा। मकतूल के नाम से फेमस यह स्ट्रक्चर यूपी के चंदौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। अगर इतिहासकारों की माने तो यह स्ट्रक्चर शेर शाह सूरी द्वारा सन 1542 ईस्वी में बनवाई गई है। ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को। इसके बारे में आज से पहले न ही किसी चैनल पे बताया गया है, न ही इसे दिखाया गया है। सन 1538 ईस्वी में फरीद खान के नाम से मशहूर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके सूरी वंश की नींव रखी। उसके 4 वर्ष पश्चात सन 1542 ईस्वी में इस संरचना का निर्माण कराया गया। यह संरचना आज से करीब 477 वर्ष पुरानी है। ये तो रहा इस संरचना का इतिहास, लेकिन अब बात करते हैं इसके इंजीनियरिंग फैक्ट्स के बारे में। यदि सबसे पहले नज़र डालें इस स्ट्रक्चर के फाउंडेशन पर, तो इसमें पुराने साइज की लगभग 10,000 से भी ज़्यादा ईंटों का प्रयोग किया गया है तथा इन ईंटों को जोड़ने के लिए चूना सुर्खी का प्रयोग हुआ है। सीमेंट के बगैर चूना सुर्खी से जुड़ी हुई आज भी यह संरचना मजबूती के साथ टिकी हुई है, जो बहुत से सिविल इंजीनियरों के लिए आज भी चुनौती का कारण बन रही है। अब बात करते हैं इस संरचना के दूसरे पार्ट यानी कि इसके वॉल के बारे में। तो इनकी दीवारों की चौड़ाई 2.5 मीटर से भी ज़्यादा है, जो इस संरचना की मजबूती का कारण बनती है। इन दीवारों को भी जोड़ने के लिए चूना सुर्खी का ही प्रयोग किया गया है। यदि बात करें इसमें ईंटों के ग्रेड के बारे में, तो इसमें नंबर 1 ग्रेड, नंबर 2 ग्रेड तथा दग्ध ईंटों का भी, यानी कि जो ईंटें बर्न्ट हो जाती हैं, उन ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। अगर अब इस संरचना की ऊंचाई के बारे में बात करें, तो इस संरचना की अनुमानतः ऊंचाई 22 से 30 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, आज से पहले आपने बहुत सी संरचनाएं देखी होंगी। किसी राजा का किला देखा होगा, तो कुतुब मीनार या कोई अन्य स्तंभ भी देखे होंगे। लेकिन आज आपको हम एक ऐसी संरचना दिखाने वाले हैं जो आज भी कई रहस्यों को दबाए हुए है। इस संरचना के बारे में यह एक तथ्य प्रचलित है कि यहाँ सायं 6 बजे के बाद किसी को भी नहीं आने दिया जाता है। सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक यह संरचना इस वीराने में, इन सुनसान बिहड़ों में अकेले ही चीर निद्रा में सो जाती है। अगर इस मकतूल के प्रवेश द्वार के बारे में बात करें, तो यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे जो दीवारों पे आप ईंटें देख रहे हैं, जो कि अब शायद झड़ चुके हैं, और प्लास्टर जो हुआ था वो भी अब कुछ स्थानों पर मौजूद है। शेष दीवारें इसी तरह पड़ी हुई हैं। और इसके प्रवेश द्वार की ऊंचाई करीब 4 मीटर से भी अधिक है। और प्रवेश द्वार पे डाट का प्रयोग किया गया है, लिंटर का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय राजा महाराजा डाट का ही प्रयोग करते थे, जो उनकी अलग ही खूबसूरती बयां करती थी। इन 8 फुट से भी ज़्यादा मोटी दीवारों को जरा गौर से देखिए, जो इस मकतूल की मजबूती में 4 चांद लगाती हैं। इन दीवारों की ईंटों को संरक्षित करने के लिए चूना बालू का लेप किया गया है, जो यह प्लास्टर अब लगभग कुछ स्थानों पर मौजूद है, जो चप्स की वजह से झड़ चुकी हैं। और इन ईंटों को जोड़ने के लिए चूना और सुर्खी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उस समय सीमेंट का खोज नहीं हुआ था। हालांकि चूना भी आज भी मजबूती से उन ईंटों को संभाले हुए है, क्योंकि 477 वर्ष तक इन मजबूत स्तंभों को संरक्षित रखना एक बहुत बड़ी बात है, और एक सिविल इंजीनियर के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती भी है। मरम्मत का अभाव और प्राकृतिक आपदा की वजह से इस संरचना को भारी मात्रा में क्षति हुई है। इसमें 4 फ्लोर्स इंक्लूड किए गए हैं, और प्रत्येक फ्लोर पे विंडो का व्यवस्था भी किया गया है। हालांकि अब फ्लोर ढह चुके हैं इसके, और यह नीचे से खोखला ही दिखाई देता है। इसे वृत्ताकार नुमा बनाया गया है। हालांकि यह सैनिकों का शिविर भी रहा है, और शेर शाह सूरी के सेनापति ने जब हुमायूं पर आक्रमण किया था, तो कुछ समय तक यहाँ विश्राम भी किया था। अब लोगों के लिए यह एक पर्यटक स्थल मात्र है।
उस समय इस मकतूल का प्रयोग संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता था। इस मकतूल के शीर्ष पर चढ़कर एक सैनिक संदेश को दिखा देता था, जिससे दूसरे मकतूल पर बैठा व्यक्ति उस संदेश को दूरबीन की सहायता से पढ़ लेता था। तथा इस मकतूल के अगर दूसरे उपयोग के बारे में बात करें, जिसके कारण इसका निर्माण कराया गया था, जब दुश्मन आक्रमण करने के लिए सामने से दिखाई देता था तो सेनापति उसे पहले ही मकतूल पर चढ़ के देख लेता था और अपनी सेना को तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।